क्या आप सोच सकते हैं अगर किसी लड़की से अचानक कहा जाए 2 दिन में 10 लाख रुपया दो पर न अपने बॉस से शादी करो। अनवी की जिंदगी में भी ऐसा ही तूफान आया है। सुबह का माहौल कुछ अजीब सा था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनवी ने जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया। गर्मा गर्म पराठे और चाय। उसने पापा को बुलाया और वह चुपचाप मेज पर आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर रात भर का तनाव अब भी साफ झलक रहा था। वे बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगे और अनवी उनकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। धीरे से उसने पूछा, पापा आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और नजरें चुरा ली। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अनवी समझ गई कि पापा उससे कुछ छिपा रहे हैं, पर उसने और सवाल नहीं किया। उसे मालूम था कि सच बताकर वे उसे और परेशान नहीं करना चाहते। नाश्ता खत्म करने के बाद जब अनवी घर से निकली तो अचानक उसे एहसास हुआ कि देर हो रही है। घड़ी में 7:45 बज चुके थे। वे हड़बड़ाकर बोली, ओह नो, अब तो लेट हो गई हूँ, अर्जुन जरूर गुस्सा करेगा। उसके चेहरे पर अर्जुन की झुंझलाहट का ख्याल आते ही चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे याद था कि कैसे अर्जुन ने पिछली बार छुट्टी वाले दिन भी देर होने पर उसे खूब डांटा था। कल रात अर्जुन ने साफ कह दिया था कि अगर देर हुई तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसी डर से अनवी तेज कदमों से अर्जुन की घर की ओर भाग रही थी। उसे मालूम था कि अर्जुन वक्त का कितना पाबंद है और देर होने पर उसका गुस्सा किसी को नहीं बख्शता। सुबह के 8:15 बज चुके थे जब अनवी हाँफती हुई वहां पहुंची। उसने बिना देर किए सीधे किचन की राहें पकड़ी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्दी से नाश्ता बना दूं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही उसने किचन में कदम रखा उसकी सांसें अटक गईं। अर्जुन पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी नजरें सीधी अनवी पर टिकी थीं। अनवी की आंखें एक पल को उससे मिली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे कल रात की बातें याद आ गईं। फौरन उसने अपनी नजरें झुका ली और पूरी तल्लीनता से काम में लग गई। वो तेजी से नाश्ता बनाने लगी, अंडे, टोस्ट और जूस। दूसरी ओर अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे अनवी का समर्पण और मेहनत बहुत भा रहा था। उसे लगा कि अनवी में कुछ ऐसा है जो उसे औरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे उसके दिल में अनवी के लिए एक अनकहा आकर्षण गहराता जा रहा था। अनवी अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अर्जुन की निगाहों का एहसास तक नहीं हुआ। अर्जुन धीरे धीरे अनवी के करीब आया। अनवी अब भी नाश्ता बनाने में व्यस्त थी, लेकिन उसे उसके कदमों की आहट महसूस हो गई। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन आकर उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। अनवी को उसकी नजदीकी का एहसास हुआ और वह थोड़ा असहज हो गई। धीमी आवाज में अर्जुन बोला, मुझे जूस चाहिए। उसके लहजे में हल्की सी शरारत थी। अनवी ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, अभी देती हूँ। वह जल्दी से फ्रिज की ओर बढ़ी और बोतल निकालने लगी। तभी अर्जुन ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। अनवी चौंक गई और नजरें झुका ली। वह सोचने लगी कि शायद अर्जुन उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा लाल पड़ गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अनवी समझ नहीं पाई। अनवी ने नजरें फेर ली, लेकिन अर्जुन ने हल्के से उसका चेहरा उठाया। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीमे स्वर में बोला, इतनी घबराहट क्यों है? अनवी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अनकहा डर और अजीब सी बेचैनी दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। अर्जुन ने अनवी का चेहरा ऊपर उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे से उसने कहा, क्या तुम सच में मुझसे बच सकती हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनवी घबरा कर फिर से नजरें चुरा गई। थोड़ी झुंझलाहट में उसने कहा, आप मुझे बार बार क्यों परेशान करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हें छिड़ने में मजा आता है। वह अब भी उसके करीब खड़ा था और अनवी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। इसी बीच अचानक
अर्जुन का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर नजरें पड़ते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। आंखों में चिंता और गुस्से का मिला जुला रंग था। उसने एक पल के लिए अनवी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अनवी अवाक रह गई। वह सोचती रह गई कि आखिर उस कॉल पर किसका नाम देखकर अर्जुन इतना परेशान हो गया। क्या कोई नया तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला था? और क्या इसका असर अनवी पर भी पड़ेगा? अर्जुन के अचानक चले जाने के बाद अनवी किचन में अकेली खड़ी रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अर्जुन का बदला हुआ चेहरा, आंखों में चिंता और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना, यह सब उसे उलझन में डाल रहा था। वह खुद से बुदबुदाई, क्या हुआ इसे? किसका फोन था? और मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? अनवी को महसूस हुआ कि वह अर्जुन के बारे में जरूरत से भी ज्यादा सोचने लगी है। उसने खुद को डांटा, अनवी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। वो इंसान सिर्फ तुम्हारा बॉस है और कुछ नहीं। लेकिन दिल की बेचैनी ने उसके तर्कों को झुठला दिया। कहीं ना कहीं अर्जुन का असर उसके दिल पर गहराता जा रहा था। उधर अर्जुन अपने कमरे में पहुंचा। उसने फिर से फोन स्क्रीन पर नजर डाली। वह उसकी दादी का कॉल था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। हाँ दादी, उधर से सख्त आवाज आई। अर्जुन, कहाँ हो तुम? तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या अल्टीमेटम दिया था? अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। दादी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब और देर नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी। अर्जुन की आंखों में बेचैनी गहरी हो गई। उसका मन भारी था, जैसे कोई अनकहा बोझ उसे दबा रहा हो। दादी ने सख्ती से कहा, तुम्हें शादी करनी ही होगी अर्जुन, और वो शादी अनन्या से होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आंखें घुमाई। उसे यह अल्टीमेटम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जानता था कि दादी की बात टालना आसान नहीं है। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अर्जुन, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। आराधना अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें अतीत को छोड़ना होगा। अनन्या एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हें खुश रखेगी। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। दादी की आवाज में प्यार और चिंता दोनों का मेल था। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही जंग चल रही थी। दादी की बातों के बीच उसके मन में बार बार अनवी का चेहरा उभरने लगा। उसे लगा कि अनवी ने उसकी जिंदगी में अजीब सा सुकून ला दिया था। आराधना के जाने के बाद जो खालीपन उसके भीतर था, अनवी की मौजूदगी से कहीं ना कहीं वो भरने लगा था। धीरे से उसने किचन की ओर नजर डाली। अनवी अपने काम में तल्लीन थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि अर्जुन उसे देख रहा था। अर्जुन की आंखों में एक नया भाव था, मानो उसके भीतर कोई गहरी कसमकस चल रही हो।
वो मानना नहीं चाहता था, पर सच यही था कि उसका दिल अनवी के लिए कुछ महसूस करने लगा था। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन सच में अनवी की मदद करेगा या इस हालात का फायदा उठाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली कहानी से। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल दिल से कहानियाँ विद मंजरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।